राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पूर्णिमा पर सत्यनारायण की पूजा कैसे की जाती है और किस दिन से व्रत किया जाता है और कब किया जाता है ये सब मैं बताऊंगी। और भगवान सत्यनारायण में पूजा व्रत कथा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि को की जाती है। यह किसी भी शुभ महीने में जैसे चैत, बैसाख, कार्तिक, सावन, माघ, फागुन इन महीनों से किसी भी पूर्णिमा तिथि से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका महत्व हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा की जाती है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो आप अगर पूर्णिमा के दिन व्रत कर रहते हैं तो आप हर पूर्णिमा पर पंडित को ना बुलाकर भी यह कथा अपने आप भी कर सकते हैं। परिवारजन मिलकर और पूजा कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप पूर्णिमा के दिन कलश की स्थापना जरूर से की जाए। और अगर ये पूर्णिमा का व्रत भावपूर्ण होते हैं और सच्चे मन से किए जाते हैं, यह व्रत और पूजन करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से व्रत करना चाहिए और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और जो ये प्रसाद है, ये चंद्रमा दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पालन करने के बाद इस प्रसाद को परिवारजन में आस पड़ोस में जरूर से बांटिए। तो चलिए अब वीडियो में चलते हैं, पूजा विधि किस तरह से की जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये चौकी लगाई है, चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। इस तरह से आप भी बिछा लेना। और फिर उसके बाद चौक पूरने के बाद, अगर चौक पूरने नहीं आता है तो आप यहाँ पर सिर्फ स्वास्तिक बनाने के बाद उसके बाद पाटा रखिए और पीला कपड़ा बिछा सकते हैं आसन। और इस तरह से हम सबसे पहले फूलों का आसन दे देंगे और सत्यनारायण जी को विराजमान करेंगे। आपके पास जो भी फोटो हो, प्रतिमा हो, वो आप यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। और थोड़े से चावल लेने हैं। और पूर्णिमा में कलश की स्थापना जरूर से की जाती है। जो लोग व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं तो कथे में जरूर से कलश की स्थापना जरूर से कीजिए। और इस तरह से जो नारियल लिया है मैंने, नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। जैसे ये है, ये मुख होता है, मुख को अपनी तरफ ऐसे करके रखना चाहिए। कलश के ऊपर रख देंगे, इस तरह से विराजमान कर देंगे। और फिर फूलों का आसन लेने के बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इस तरीके से गणेश जी को विराजमान कर देंगे। और पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए मैंने पहले से ही प्लेट में चावल का आसन दिया है और दीपक रख लिया है। तो दीपक मैं पहले जला लूँगी क्योंकि ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ आपको, तो इसलिए अग्नि देवता को पहले प्रकट कीजिए, तो उसके बाद कोई पूजा शुरू कीजिए। ये दीपक मैंने जला लिया है और दीपक को मैं यहाँ विराजमान कर दूँगी सामने। अगर आप घी या तिल के तेल का जला रहे हैं तो इस तरह से जला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको भावपूर्ण स्नान करा दूँगी। आप ये उसकी मदद से भी कर सकते हैं और फूलों की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं भावपूर्ण स्नान करा दूंगी सभी को। मंत्र बोलते रहिएगा, जो भी आपको मंत्र आता है। नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करते हुए इस तरह से सभी को स्वच्छ कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। और फिर हम सबसे पहले चंदन से तिलक कर देंगे सभी को। सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेते हैं और सत्यनारायण जी को आप जितने भी फोटो में, प्रतिमा में जितने भी विराजमान हैं, इन सभी को तिलक करना है। आप यहाँ वरुण देव को भी तिलक कर दीजिए और साथ में कुमकुम से भी तिलक करेंगे। हल्दी, कुमकुम, जो भी आपके पास तिलक की सामग्री हो आप उससे कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये हल्दी से भी सिर्फ तिलक कर सकते हैं इस तरीके से। और हम थोड़ा अक्षत अर्पित कर देंगे। और अब हम अग्नि की भी तिलक कर लेते हैं।
ये 5 या 7 बार किसी तरह से भी तिलक कर सकते हैं। हमने प्लेट की भी पूजन कर ली है और अब हम अग्नि देवता की भी पूजन करेंगे। ये आप 5 या 7 बार टेक सकते हैं इस तरीके से। मैं गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर दूंगी और जो भी फूल हो आपके पास वो आप अर्पित कीजिए। मैं कलश को भी, वरुण देव हैं तो इनको वरुण देव को भी अर्पित कर देंगे। और ये फूल अर्पित कर रही हूँ। फूलों की माला, आपके पास माला है तो माला अर्पित कर दीजिए, या फिर जो भी फूल हो आपके पास वो अर्पित कर सकते हैं आप। हम अग्नि देवता को भी फूल अर्पित कर देते हैं और सत्यनारायण भगवान को भी। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और गणेश जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और ये कलश को साथ में फूल रख देते हैं। क्योंकि ये हमें सभी देवताओं का आवाहन किया है तो इस तरीके से मैं अर्पण कर रही हूँ फूल। और हमें पूर्णिमा के दिन जनेऊ जरूर से अर्पित करना चाहिए, तो इस तरीके से जनेऊ भी अर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कच्चा धागा 7 बार लपेट लीजिए और इस तरह से जनेऊ अर्पित कर दीजिए। धूप दिखा देते हैं। सबसे पहले ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, अग्नि देवताय नमः, ओम सत्यनारायण नमः, ओम सत्यनारायण नमः, ओम कलश देवताय नमः, ओम कलश देवताय नमः, वरुण देवताय नमः की जय हो। इस तरीके से मैं धूप यहाँ रख दूंगी। और जो ये गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी को भी हम यहाँ पे विराजमान कर देंगे और इनका भी तिलक कर देंगे, क्योंकि ये विष्णु जी के वाहन है तो इन्हें जरूर से तिलक कीजिए। पुष्प है इस तरह से अर्पित कर दीजिए। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। पंजीरी बनानी होती है तो इस तरह से मैंने ये तुलसी पत्र डाल दिए हैं, क्योंकि सत्यनारायण को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता। तो इस तरीके से हम भोग स्वीकार करवाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। और गणेश जी को हम बिना तुलसी वाला प्रसाद अर्पित करेंगे, क्योंकि तो गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। और पूर्णिमा के दिन पंचामृत जरूर से बनाएं, क्योंकि सत्यनारायण की कथा में पंजीरी और पंचामृत का विशेष महत्व होता है, तो इसका जरूर से भोग लगाएं। और इस तरह से मौसमी फल है जो भी आपके पास हो तो तुलसी पत्र रखने के बाद ही आप इस तरह से भोग लगाएं, क्योंकि तभी भगवान स्वीकार करते हैं। और ये 1 लोटा जल है पीने के लिए, तो ये भी मैं यहाँ अर्पित कर देती हूँ। और ये गणेश जी के लिए जल है तो इनके लिए यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि इनके जल में हमें तुलसी दल नहीं डालना होता है। तो इस तरीके से मैं जल अर्पित कर दूंगी। जो ये पूजा है ये आप पूर्णिमा में किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। ये आप चैत मास, सावन भादो किसी भी महीने से शुरू करके पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा शुरू करने के बाद आप इस तरह से किसी भी शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसमें आपने सत्यनारायण की पूजा करनी होती है। और ये हर महीने आती है 15 दिन के बाद, तो आप ये हर महीने करा सकते हैं। जो मनुष्य जो भी व्रत पूर्णिमा का रखता है, तो अगर आप पंडित को बुलाकर नहीं कथा करा सकते तो आप परिवारजन मिलकर भी कथा कर सकते हैं इस तरह से। और कथा की पुस्तक भी आती है, मैं वो भी वीडियो में दिखा दूंगी किस तरह से। इस तरीके से सत्यनारायण की किताब आती है, पुस्तक आती है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले इसका तिलक करना है। तिलक करने के बाद हमें हाथ में फूल लेना होता है। इस तरह से पुस्तक की भी पूजा कर लेंगे। तिलक करने के बाद जो भी फोटो में विराजमान है इन सभी को तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हमारे पास ये अध्याय होते हैं, इसमें 5 कथाएं होती हैं। आप इस तरह से पुस्तक ले सकते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो ये पहला अध्याय होता है और इस तरीके से सारे अध्याय होते हैं। 5 अध्याय होते हैं इसमें, जिस तरह से भी कथा करनी है। और लास्ट 5वां इस तरह लास्ट में ये आरती होती है। आरती हमें सुननी है। हाथ में दाहिने जो राइट हैंड होता है, दाईं हाथ में इस तरह से चावल और कुछ फूल लेने के बाद
इस तरह से इस पुस्तक में जो कथाएं हैं 5 अध्याय हैं, इस तरह से हमें कथा सुननी चाहिए। अकेले ना सुनकर हमें अभी परिवारजन के साथ सुनना चाहिए। तो जब कथा पूर्ण हो जाती है तो ये हाथ का जो फूल है वो इस तरह से भगवान के चरणों में यहीं पर अर्पित कर देंगे और पुस्तक को हम यहीं पर रख देंगे। तो इस तरह से हो जाता है। और जो भी हमारी पूजा में कमी होती है तो दक्षिणा जरूर से निकालना चाहिए। तो दक्षिणा मैंने यहाँ निकाल दी है। और पूजा में रही गलती की क्षमा याचना मांगनी होती है, तो इस तरह से करनी है। और सबसे पहले हमें तो जो भी आपने दीपक पूजा स्थल में प्रज्वलित किया था उसी दीपक से ही हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की करेंगे इस तरह से, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। फिर सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे इस तरह से। आप ये 5-7 बार इस तरह से कर सकते हैं। फिर वरुण देवताय का नमः करना है, ओम वरुण देवताय नमः। फिर गरुड़ देव का पूजा करनी है, आरती करनी है इस तरह से। और ये दीपक हम यहीं पर स्थान पर रख देंगे। और उसके बाद हमें 3 बार या 7 बार इस तरह से हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद हमें 3 बार या 5 बार आचमनी करनी होती है इस तरीके से। और गलती क्षमा मांगनी है और कहना है भगवान से कि पूजा में रही जो भी कमी हो गई है या गलती हो गई है तो क्षमा कीजिए। क्षमा करने के बाद हमें अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क कर और अपने सिर पर लगाना है। इस तरीके से हमारी शुद्धिकरण भी हो जाती है और पूजा संपूर्ण हो जाती है। ये थी मेरी पूजा सरल विधि। सत्यनारायण की पूर्णिमा पे आप एकदम सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। इस तरह से सत्यनारायण की कम ही चीज़ों में आसानी से हो जाएगी आपकी पूजा। तो ज़रा सा भी जानकारी अच्छी लगी है, पूजा अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी और भी नई वीडियो बनाने की। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।